हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना फिजिकल साइंस का ही माइक्रो टीचिंग का प्रश्नीकरण कौशल देखने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने स्पष्टीकरण कौशल को देखा था, उसके पहले प्रस्तावना कौशल भी हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, कैसे हमें उसका फाइल बनाना है, लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 1 है प्रश्नीकरण कौशल का। हाँ, ऑलरेडी आपको बायोलॉजिकल साइंस के भी जितने लेसन प्लान हो या फिर कोई भी ये माइक्रो टीचिंग में कोई भी कौशल हो, प्रस्तावना, स्पष्टीकरण, प्रश्नीकरण, पुनर्बलन या श्यामपट्ट लेखन कौशल, हर एक कौशल का, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। आप प्लेलिस्ट भी तैयार है, चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्नीकरण कौशल। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक हो तो छात्र अध्यापक का नाम आप लिख लेंगे। अभ्यास केंद्र में अपने कॉलेज का नाम, क्योंकि अपने कॉलेज में ही आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वहाँ का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारे कार्य करने के बाद जो अवधि होती है हमारी माइक्रो टीचिंग की, वो 5 मिनट की होती है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सीधा आते हैं आज के हमारे प्रकरण पर। आज का हमारा प्रकरण जो टॉपिक है वह है मापन। ठीक है, अब आते हैं कौशल का नाम और कौशल के घटक पर। कौशल का नाम तो हमें पता है कौन सा कौशल है, प्रश्नीकरण कौशल। तो यहाँ पे कौशल का नाम में हम लिख देंगे प्रश्नीकरण कौशल और उसके बाद कौशल के घटक लिखेंगे। सबसे पहला है प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या में पहला लिखते हैं व्याकरण की शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों की प्रासंगिकता और प्रश्नों की विविधता। ये हो जाएगा प्रश्नों की संख्या के अंदर, ये सारी चीजें आप करेंगे, ठीक, कौशल विकसित करने के लिए। फिर दूसरा है प्रश्नों का प्रक्रम। अब प्रश्नों के प्रक्रम के अंतर्गत 3 पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट, जिसमें पहला है उचित गति एवं विराम से प्रश्न पूछना। दूसरा कक्षा में उचित आवाज में प्रश्न पूछना। उसके बाद तीसरा है सहजता, जिसमें आप अध्यापक द्वारा उचित संख्या में प्रश्न लिख लेंगे और अन्य में प्रश्नों को व्यर्थ में न दोहराना और छात्रों के उत्तर को न दोहराना। ये सारे कौशल के घटक हैं हमारे। इन सारे घटकों पर ही हम काम करके अपने अंदर क्या करेंगे, प्रश्नीकरण कौशल विकसित करेंगे, ये स्किल विकसित करेंगे। ठीक है, अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा हमारा, प्रश्नीकरण कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सहायक सामग्री जो भी आप चीजें यूज करेंगे टीचिंग के दौरान वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद प्रस्तुतिकरण देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, कपड़ा सिलवाने आप कहाँ जाते हैं? तो छात्र बताएंगे कि कपड़ा सिलवाने हम दर्जी के पास जाते हैं, क्योंकि मापन आप छात्रों को बता रहे हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। दूसरा है दर्जी कपड़े का सबसे पहले क्या करता है? तो दर्जी कपड़े का सबसे पहले नाप लेता है या माप लेता है। फिर नाप लेने के लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करता है? तो नाप लेने के लिए वह इंच टेप का प्रयोग करता है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे इंच टेप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, जिसमें छात्र बताएंगे कि पैमाना या मापक नाम से जाना जाता है। ये आप छात्र छात्रा अनुक्रिया वाले बॉक्स में लिख देंगे। इसकी बात करेंगे हम सीधा मौन प्रश्न 5वें नंबर का। आप पूछेंगे छात्रों से मापन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। ठीक, मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, माप, समय आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। वस्तुओं की उनके मापक यंत्रों द्वारा जो नाप तौल की जाती है उसे मापन कहते हैं। जैसे हम लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। ये आप छात्रों को बता देंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिख के, और एक काम करेंगे यहाँ पे एक आलोचना या सुझाव का हेडिंग लिख के छोड़ देते हैं, आलोचना सुझाव, ताकि आपके पर्यवेक्षक जो भी हैं वो आपके लिए यहाँ पे जो भी सुझाव हो लिख सकें, या आलोचना जो भी करनी हो, आपके अंदर सुधार करने की जो भी आवश्यकता हो वो कर सकें। अब यहाँ पे आते हैं निरीक्षण तालिका पर। निरीक्षण तालिका में आप देख सकते हैं जो भी अभी हमने घटक ऊपर लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे वो सारी चीजें लिखेंगे और एक तालिका बनाएंगे। यहाँ पे एक 2 बॉक्स बनाएंगे जिसमें हाँ और नहीं, प्रयुक्त घटक हाँ और नहीं, मतलब कि आपने उस कौशल को कितनी अच्छी तरह से विकसित किया है, किस तरह से उस पे काम किया है, वो हाँ नहीं में इसमें आपके पर्यवेक्षक द्वारा टिक किया जाता है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहला था प्रश्नों की संरचना, तो इसमें लिखेंगे भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध थे, तो हाँ थे। प्रश्न संक्षिप्त है, हाँ है, नहीं रहता तो यहाँ पे नहीं में टिक कर देते वो। प्रश्न विषय से संबंध है, हाँ है इसका विषय से संबंध।
प्रश्न विशिष्टता युक्त है? हाँ है। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्नों का प्रक्रम। इसमें पहला लिखेंगे उचित गति एवं विराम से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे पूछे गए हैं तो हाँ में टिक है, नहीं पूछा गया रहता तो नहीं में किया रहता। उसके बाद दूसरा है शिक्षक द्वारा उचित आवाज में प्रश्न पूछे गए, हाँ पूछे गए। फिर सहजता में शिक्षक द्वारा उचित संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं। अन्य में आपका जो था प्रश्न दोहराए गए हैं तो नहीं दोहराए गए हैं तो यहाँ नहीं में टिक है। दोहराए गए रहते तो फिर हाँ में ही रहता। उसके बाद छात्रों द्वारा उत्तर दोहराए गए हैं तो नहीं दोहराए गए हैं। मतलब सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से किया गया है। कौशल पे अच्छे से काम किया गया है तो यहाँ पे सब पॉजिटिव है। ठीक, तो इस तरह हम निरीक्षण तालिका बना लेंगे। सो गाइस, ये था हमारा प्रश्नीकरण कौशल का पहला पाठ्य योजना सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 1 था। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 2, जिसका टॉपिक होगा हमारा पृथक्करण। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देंगे। ओके, थैंक यू।